ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमात्मा शिव के पल भर के दर्शन दीदार के लिए अनेकानेक भक्त उसे अपने हृदय में बिठाकर बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भाव से, स्नेह और सम्मान से उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए परमात्मा शिव ही सब कुछ है। इस संसार में वही एक सबसे सुंदर आश्रय है, वही सर्वोच्च रक्षक है, सबके दिलों को राहत देने वाला है और सर्व का दुख भंजक है। आज जिस आंतरिक शांति और शक्ति की बहुत जरूरत है, वह भी वही प्रदान करता है। महाशिवरात्रि के पावन पुनीत पर्व पर शिव की भक्ति और पूजा अपने चरम सीमा पर जा पहुंचती है, क्योंकि यह रात्रि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमात्मा शिव की रात्रि है। ये पावन पर्व महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। शिवलिंग परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव न तो मनुष्य है और न ही उसका कोई मानवीय रूप है। वह एक स्वयं प्रकाशित अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति की लौ अंडाकार होती है, इसलिए उसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया जाता है। यह सत्य है और सबसे सुंदर है, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वह सच्चित आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सत्ययुगी सृष्टि की रचना करता है, विष्णु के द्वारा उसकी पालना करता है और शंकर के द्वारा अशांति और अधर्म से भरी पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। यह त्रिपुंड इन तीन दिव्य कर्तव्यों का ही प्रतीक है। जबकि महाशिवरात्रि का पर्व पूरी रात भर मनाया जाता है। निश्चित ही यह हर दिन के अंत में आने वाली आम रात्रि नहीं। शिवरात्रि के संदर्भ में कहें तो रात्रि अज्ञानता अथवा ज्ञान रूपी प्रकाश के अभाव का सूचक है। ये चारों ओर फैले हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों का अंधकार है। यह घोर अधर्म की रात्रि है। आज अशांति, अनाचार, दुख, दर्द, पापाचार, भ्रष्टाचार नित्य के कर्म बन गए हैं। ये कब तक चलेंगे? इस अग्नि परीक्षा से हमें कौन मुक्त करेगा? कौन हमें अविनाशी खुशी और सच्ची शांति देगा? अज्ञान की घोर अंधियारी रात को परिवर्तन कर दुनिया में धर्म और मूल्यों को पुनः स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव का अवतरण होना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में वो तो इस धरा पर अवतरित हो चुका है। सुख, शांति और समृद्धि से भरे एक नए युग की स्थापना के लिए वह साधारण साकारी माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ चुका है। पावन पुनीत पर्व महाशिवरात्रि का यही दिव्य संदेश है। शिव परमात्मा को प्रेम पूर्वक याद करने से हम सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। सारी रात जागरण करने का यही रहस्य है कि हम कर्म करते हुए सतर्क रहें। हम अपने ही बुरे कर्मों के कारण भ्रम या माया के वश होकर दुख दर्द का आह्वान न करें, बल्कि हमसे सुकर्म ही होते रहें। महाशिवरात्रि पर उपवास का बड़ा महत्व होता है। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है निवास करना। मन और बुद्धि से परमात्मा के समीप रहना, यही उपवास का आध्यात्मिक रहस्य है। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो पवित्र है, हम केवल उसे ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करें। इस पर्व पर
3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव पर चढ़ाया जाता है। इसका अर्थ है अपने तन मन धन को शिव को अर्पित कर मन वचन कर्म से पवित्र रहना। हम सभी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। परमात्मा शिव हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। हम सभी इस भौतिक दुनिया से परे परम धाम के रहने वाले हैं। वही हमारा वास्तविक घर है। वहाँ से ही हम इस धरा पर आए हैं। इस साकारी दुनिया में हम शरीर धारण कर कर्म करते हैं और कर्म करते करते जब हम पतित बन जाते हैं तब दुखी हो जाते हैं और परमात्मा को पुकारना आरंभ करते हैं। वह हमारी हृदय पूर्वक की गई मुक्ति की चाह की पुकार को सुनकर धरा पर अवतरित होता है, हमें ज्ञान देता है। हम उस पर समर्पित हो जाते हैं। इसी बात के प्रतीक रूप में शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाया जाता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। महाशिवरात्रि पर्व मनाने के साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इसके रहस्य, अर्थ और महत्व को समझें। इस महान पर्व की प्रेरणा को हम अपने दैनिक जीवन में ले आएं। ओम शांति।